जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम अपने प्यारे गुरु पा की जितनी भी वडियाई करें, जितना भी बखान करें, वह कम है, क्योंकि हमारे प्यारे गुरु पा इतने अच्छे हैं कि हमारी हर वो इच्छा जो हमारे मन में होती है ना, हमें खुद पता नहीं चलता कि वह कभी पूरी कर देते हैं। संगत जी, सच में हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का, दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग में ये शुक्राना सत्संग संगत जी शुक्रवार का है। संगत जी, क्या हुआ था ना कि मेरा छोटा बेटा जो अभी 1 साल 3 महीने का ही है, संगत जी, वो अभी संगत जी उसे ना रात को एकदम काफ़ी तेज बुखार हो गया था। संगत जी, मैं बहुत डर गई थी। तो संगत जी, मेरी आँख 1:30 बजे ही खुली थी। संगत जी, वह सही से सो भी नहीं पा रहा था। संगत जी, उसका शरीर भी बहुत तप रहा था गर्म होकर। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर गुरुजी का मंत्र जाप करा और गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुपा प्लीज़ इसे ठीक कर दो। गुरुजी, मैंने सब कुछ अब आप पर सौंपा है। गुरुपा, आपने ठीक करना है इसे। संगत जी, तो मैंने उसके बाद गुरुजी का जो जल प्रसाद मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा था, मैंने वो जल प्रसाद अपने बेटे को दिया और उसे दवाई भी पिलाई। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, फिर मैं मंत्र जाप करती रही गुरुजी का लगातार उसके सर पर हाथ रख के। संगत जी, मंत्र जाप करते करते मैंने उसकी ठंडी पट्टी भी रखी। संगत जी, आधे 1 घंटे बाद उसका बुखार बिल्कुल उतर गया संगत जी, और वो सही से सो भी गया। शुक्राना 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 मेरे मालिक, दिल से शुक्राना है गुरुजी आपका। ये सब मेरे गुरुजी की ही रहमत है, जो उन्होंने मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया है। संगत जी, अब वो बिल्कुल ठीक ठाक है, अब खेलता भी है, बिल्कुल ठीक है। सब मेरे गुरुजी का ही चमत्कार है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, सच में गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है और गुरुजी के जल प्रसाद में भी बहुत शक्ति है। वह हर रोग हर बीमारी काट देता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुजी की कृपा से ही आज मेरा घर संसार इतना अच्छा हो गया है। मुझे खुद को यकीन नहीं होता, जिस घर में रहना एक टाइम मेरा दुश्वार हो चुका था, आज उसी घर में मैं बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ इतनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की वजह से। गुरुपा ने घर में अब तो बरकत भी डाल दी है। संगत जी, जो काम मेरे कभी बनते ही नहीं थे, वो भी काम अब धीरे धीरे मेरे गुरुजी बनवा रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा के इतनी पॉजिटिव मैसेज आता है कि बेटा चिंता ना कर, जितना काम तेरा अब रुका हुआ था ना, अब तेरे हस्बैंड अंकल का काम देख कैसे बरकत मैं डालता हूँ, चिंता ना कर। और ये बात सच है संगत जी, जब से गुरुपा ने हाथ थामा है ना, बरकत तो गुरुपा ने डाल ही दी है। अब तो कोई छुट्टी भी उन्हें नहीं मिलती है संगत जी। अब तो वो हर संडे को भी ड्यूटी पे जाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की रहमत ही है संगत जी। मेरे दादू जी जो थे वो सीढ़ियों से गिर गए,
तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मुझे तू एक वादा दे कि मेरा वादा तू पूरा करेगी। मैंने कहा जी दादू जी आप बोलिए। मैं उन्हें दादू को पापा जी कहती थी। उन्होंने मुझे हमेशा एक बेटे की तरह पाला। एक ऐसा प्यार दिया जो शायद ही बहुत कम नसीब वाले बच्चों को इतना प्यार मिलता है। तो मेरे दादू का और मेरे डैडी का कल श्राद्ध भी है, तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो मैं गुरुजी के चरणों में उनका सत्संग रख देती हूँ। तो उस तरीके से उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में अंदर बुलाया तो कहा कि बेटा जैसे मैंने तुझे परवरिश की, तेरी परवरिश की, तुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, तुझे तेरी मतलब हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया, ऐसे ही अब तुझे दादी का ख्याल रखना है, दादी को छोड़ना नहीं है, दादी को अपने साथ रखना है। जितना मेरे से हो सका मैंने अपनी दादी माँ को अपने साथ रखा जब तक वो रही। उसके बाद मेरी शादी 2007 में हुई। शादी होते ही मैंने कोई सुख नहीं पाया। हमेशा दुख, तकलीफ, लड़ाई, झगड़े यही सब कुछ मैं देखती रही। मैंने बहुत आशाएँ रखी थी कि मैं जिस घर में जाऊँगी उस घर में मेरे को बहुत सुख मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा। फिर गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा बेटा हुआ। पहला बेटा तो मेरा अबॉर्ट हो गया क्योंकि वो मेरी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ, क्योंकि मैं छत से गिर गई थी। 3rd फ्लोर से गिरी थी मैं, तो मेरे को हेड इंजरी हुई थी। डॉक्टर सुशील राजदान का मेरे को इलाज चल रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा अगर तुम्हें प्रेगनेंसी ठहरेगी तो बेटा एक काम करना, ये दवाइयाँ मेडिसिन सारी बंद कर देना। लेकिन बचपना था, इतनी उम्र हुई नहीं थी कि शादी के लायक, तो उस वजह से मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। मैंने वो दवाइयाँ खा ली, तो उस वजह से वो बच्चा मेरा अबॉर्ट हो गया। उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने गुरुजी से और उस बच्चे से कि जो आने से पहले ही ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट रही, फिर उसके बाद मेरा बेटा, बड़ा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम मैंने बड़े शौक से कृष्णा रखा। वो अब बीएसएफ स्कूल में पढ़ता है और गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की मेहरबानी से वो 10th में है। और मैं ये चाहती थी बताना, मेरा छोटा बेटा जो यूकेजी में पढ़ता है, उस बेचारे को किडनी की प्रॉब्लम हुई। फिर उसके बाद बड़ी तकलीफ़ें, बड़ा कुछ सहा, उतार-चढ़ाव भी ज़िंदगी में बहुत देखे, सब कुछ देखा। उसके बाद जब छोटा वाला पैदा हुआ तो उसके साथ मेरे को बहुत भाग-दौड़ी लगी, बहुत हद से ज़्यादा। फिर भी वो माता रानी और गुरु जी के आशीर्वाद से वो ठीक रहा। तो अभी भी वो ठीक है। परसों उसको बुखार चढ़ गया था और मैंने गुरुजी के आगे अरदास की थी कि गुरुजी मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। अगर कोई भी बात है, कोई नज़र लग गई है, कुछ भी हुआ है, मेरे बच्चे को अच्छा करिए, क्योंकि उसकी डॉक्टर यहाँ पे नहीं थी, वो लुधियाना में है। तो मैंने उससे भी फ़ोन किया, तो उसने कहा कि आप एक काम करो, उसको मेडिसिन दे दो, कोई बात नहीं है, मैं जब तक पहुँचूँगी तब तक आप उसको मेडिसिन करो। तो अगर ज़्यादा फ़ीवर रहता है तो फिर उसको जम्मू के शालीमार हॉस्पिटल में एडमिट कर देना। लेकिन गुरुजी की आशीर्वाद से, गुरुजी की मेहरबानी से, गुरुजी के प्यार से कि मेरा बच्चा ठीक हो गया। मेरा क्या, उन्हीं का बच्चा वो बिल्कुल ठीक हो गया, तंदुरुस्त हो गया। अब कल मेरे बड़े बेटे का 20 दिन के बाद स्कूल लग रहा है और वो कल अपने पेपर देने जा रहा है। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि उसके जितने भी पेपर हुए हैं वो सब अच्छे हो जाएँ, अच्छे नंबरों से पास हो जाए, 10th उसकी सबसे अच्छी क्लियर हो और पहली बार में ही क्लियर हो जाए, बस। और मेरे छोटे बेटे को भी विद्या बुद्धि दे, पढ़ने लिखने की तरफ उसको ध्यान दे कि वो अच्छे से पढ़ लिख सके, अच्छा बड़ा अफ़सर बन सके। अपने भाई को देखकर कि जैसा मेरा भाई बड़ा पढ़ता है, मैं भी वैसे ही पढ़ूँ, मैं भी वैसे ही करूँ। और और क्या कहूँ मैं, बाकी गुरुजी को सब पता है। मैं एक गवर्नमेंट मुलाज़िम हूँ, 11 साल से मेरी सैलरी नहीं निकली है, हमारा केस चल रहा है। अब गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने गुरुजी के आगे अरदास रखी है, अगर वो पूरी हो जाएगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और मैंने अपनी दादी के लिए एक माँगा था कि भई मेरी नौकरी अगर लग जाती है तो मैं अपनी पहली तनख्वाह पे अपनी दादी को 4 धाम यात्रा करवाऊँगी। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रही हैं, लेकिन मेरे को अभी भी बहुत आशा है कि मैं जैसे ही मेरी तनख्वाह निकलेगी, मैं अपनी दादी की आत्मा की शांति के लिए 4 धाम यात्रा करवाऊँगी और घर में माता का जगराता रखवाऊँगी और मैं गुरुजी का सत्संग करवाऊँगी और मैंने जो शेषनाग बाबा हैं, उनका भंडारा करवाऊँगी। मेरा बेटा शेषनाग का बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा। तो
मैं बस इतनी इतनी ही दुआ माँगती हूँ, इतना ही आशीर्वाद माँगती हूँ भगवानों से कि अपना अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा मेरे बच्चों पर, मेरे पे हमेशा बनाए रखना। इस बेटी से, नादान बेटी से कोई भूल-चूक हो जाए तो उसको माफ़ कर देना, क्योंकि बेटी को हक अपने पिता पे होता है। उनसे लड़ने का, झगड़ने का। मेरे तो पिता भी नहीं है, मेरे तो गुरुजी ही पिता हैं। तो इसीलिए मैं अपने पिताजी से पूरा हक रखती हूँ कि मैं उनसे लड़ती भी हूँ, झगड़ती भी हूँ और उनसे बहुत प्यार भी करती हूँ। और गुरुजी के आगे मैं गुरुजी की क्या बड़ाई रखूँ कि गुरुजी बहुत बड़े हैं जब से वो मेरी ज़िंदगी में आए हैं। तकलीफ़ें बहुत हैं, लेकिन मुझे हिम्मत भी वो दे रहे हैं, मुझे सहारा भी वो दे रहे हैं और मुझे आगे आशा भी है कि मेरे गुरुजी मुझे कभी निराश नहीं होने देंगे, मुझे गिरने नहीं देंगे, मुझे टूटने नहीं देंगे, क्योंकि वो हर टाइम मुझे जब भी मैसेज करते हैं, वो मुझे यही कहते हैं, "बेटी तू मेरी शेरनी दी है, तू मेरी शेरनी बेटी है, तू हिम्मत नहीं हार सकती, तू एक शुक्राना कर और तेरी सारी ज़िंदगी की खुशियाँ, सारी तकलीफ़ें सब खत्म हो जाएँगी।" कि मैं ना पिछले दिसंबर 24 से बीमार चल रही हूँ। बीमार भी ऐसा कि बस पूछो ही मत। अच्छी भली थी मैं और पता नहीं क्या हुआ। एकदम से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। 1 महीने तक मैं वेंटिलेटर पे रही। सच मानिए संगत जी, गुरुजी ने ही बचा लिया मुझे। अगर वो ना होते, मुझे नहीं लगता था कि मैं बच पाती। जितनी देर मैं वहाँ रही, गुरुजी मेरे अंग संग रहे। मुझे होश नहीं था। मैं आँख भी नहीं खोल पा रही थी। 10-15 दिन तो मुझे पता ही नहीं, होश ही नहीं रहा। डॉक्टर भी कोई होप नहीं दे रहे थे। तो उस समय गुरुजी मेरे साथ थे। मैं उन्हें देख रही थी। उन्होंने मुझे प्रसाद भी दिया, मेरे सपने में भी। और जैसे उनका एक पोस्टर मेरे हाथ में है, मैं उसे निहार रही हूँ। और इतना मतलब मुझे बिल्कुल भी उन्होंने फ़ील नहीं होने दिया। अंग-संग रह के सहायता की। गुरुजी आपका बहुत-बहुत कोटि-कोटि अनंतम अनंतवार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे अपने बच्चे पे हाथ रख के आपने उसकी रक्षा की, उसकी ज़िंदगी बचाई गुरुपा। आपकी कोटि-कोटि धन्यवाद। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद पता चला, टेस्ट हुए तो कहते हैं कि कैंसर है, तो फिर मुझे दोबारा से ट्रीटमेंट शुरू करवाना पड़ा। 1.5 महीने के बाद मैं घर आई थी। उसके बाद दोबारा मेरा कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। और कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमो लगती है। उसमें इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, ना उठने को दिल करता है, ना बैठने को, ना खाने को, ना चलने को। बस एकदम साँस फूल जाती है, बोला भी नहीं जाता। इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग देरी से बोल रही हूँ। मेरे गुरुपा क्या बुलवा रहे हैं मुझसे, मुझे नहीं पता। मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। संगत जी मुझे माफ़ करना। अगर मैं कोई अनुचित बात कह कहूँ तो प्लीज़, क्योंकि मैं अभी भी स्वस्थ नहीं हूँ अच्छे से। लेकिन मेरे गुरुपा ने कहा है तू जल्दी ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। मुझे अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है कि मुझे जल्दी ठीक करेंगे। और मुझे गुरुजी ये भी मैसेज दे रहे थे बार-बार, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। तो संगत जी, मेरी बेटी के घर बेटा हुआ है, तो हमें बहुत खुशी हुई। तो इतने महीनों के बाद, 8-9 महीनों के बाद इन उलझनों में हम उलझे हुए थे, तो थोड़ी-सी खुशी महसूस हुई। तो अच्छा लगा। गुरुपा का एक-एक बात सत्य होती है। उन्होंने इतनी अच्छी खुशी दी, इसके लिए उनका कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुपा का। हर पल अंग संग रहने का शुक्राना गुरुपा। मुझे हर परिस्थिति में संभालने का शुक्राना गुरुपा। मेरे परिवार पे अपना मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना गुरुपा। हम भूलों भटकों को असली राह दिखाने का शुक्राना मेरे गुरुपा। कहाँ-कहाँ शुक्राना करूँ तेरा। हर जगह तू मुझे दिखता है, जब भी कहीं जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, आपके साइन गुरुपा मुझे साथ होते हैं। कभी 777, कभी 222, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी पिजन के रूप में आप मुझे दर्शन देते हो। गुरुपा कोटि-कोटि बार आपका धन्यवाद, कोटि-कोटि बार आपका धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है, जब मुझे गुरुजी इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन से निकाल सकते हैं, तो अब तो क्या ही बात है। मुझे
पता है मेरे गुरुपा मुझे इस कंडीशन से भी जल्दी बाहर निकालेंगे और मेरी कीमोथेरेपी जल्दी से ख़त्म होगी और मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। मुझे अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे जल्दी स्वस्थ करेंगे और मैं इंडिया जा पाऊंगी, अपने अपने घर परिवार से मिल पाऊंगी। अब मैं यहाँ कनाडा में रहती हूँ और मुझे बहुत दिली तमन्ना है कि मैं अपने घर जाऊं और मैं दुगरी जाके आऊं, गुरुजी के मंदिर दर्शन करके आऊं। मेरा बड़ा मन है। गुरुपा मुझे ज़रूर बुलाना, जिसकी भी उम्मीद हो उसको बुलाना। तुलसी माता को जल दिया संगत जी, हमारी तुलसी माता ऊपर लगे हुए हैं। सूर्यदेव को जल दिया और संगत जी फिर क्या हुआ, एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई और मेरे सर के ऊपर से छूती हुई फिर संगत जी मेरा चक्कर काट के वो चली गई। मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी किया। बड़े ही प्यारे दर्शन थे संगत जी। और पता है इतने दिनों बाद कल मुझे तितली स्वरूप में दर्शन हुए संगत जी। मैं नहीं कहती गुरु पिताजी को कभी भी कि आप तितली स्वरूप में मुझे दर्शन दो, क्योंकि मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरु पिताजी को इस रूप में आने के लिए बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए संगत जी मैं नहीं कहती। जब से मुझे पता चला मैं नहीं अपने मालिक को कहती कि बाबा मुझे तितली स्वरूप में दर्शन दो। फिर भी मेरे बाबा ने दिया, पता नहीं कौन सा कर्म काटा, क्या आशीर्वाद मुझे ब्लेस किया कि मुझे ब्लेसिंग देगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। और संगत जी कल ही हम अपनी मम्मी के साथ जो कि आगरा से आई हैं और हम बड़े मंदिर जाने का हमें सौभाग्य मिला। बाबा जी ने हमें कल बड़े मंदिर बुलाया। तो संगत जी हुआ क्या कि हमारा घर इधर सादरे में है, दुर्गापुरी चौक में संगत जी, और बेटा मेरा कार ड्राइव करता है। तो संगत जी हमने उसको फ़ोन किया 2 बजे। हमने कहा बेटा आ जा, नानी को लेकर जाना है, तो 3 साढ़े 3 बजे तक आ जाना। लेकिन संगत जी बेटे को किसी कारण बस देर हो गई। बेटा आया 5 साढ़े 5 बजे करीब। अब यहाँ से तो मंदिर बहुत दूर है। ऐसे में 3 बार मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि कपड़े उतार दो, अब कल ही जाना, कल 2 बजे के टाइम 2:30 बजे के टाइम घर से निकल जाना, तो सही टाइम पर जाओगे, सही टाइम पे आओगे। लेकिन और इस टाइम बारिश का भी समय संगत जी, ये बात तो सच है, बारिश कल खूब हुई है और जगह जगह पानी भी भरा हुआ है, जाम में फंस सकते हो। लेकिन संगत जी मेरा मन की जो तड़प थी ना, वो एक बार अगर लग जाती है कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, तो संगत जी मेरी तरफ वो शांत नहीं होती। अब मैं मन ही मन ऐसा सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो। और संगत जी हम लोगों ने कपड़े नहीं उतारे, मैं, मेरी बड़ी वाली बेटी, छोटी वाली बेटी और मेरी मम्मी, हम 4 तो, और एक मेरा बेटा जो कार ड्राइव करता। तो संगत जी हमने कपड़े नहीं उतारे। आखिर ना करते हुए वो मेरा बेटा 5:30 बजे आ गया। और संगत जी हमने किसी की नहीं सुनी, हम बड़े मंदिर चले गए। ये बोले कि बड़ा मंदिर बंद हो जाएगा मेरे हस्बैंड अंकल, तो तुम्हें दर्शन नहीं होंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 8 बजे मंदिर बंद नहीं होता, ये तो मैंने देख लिया, संगत खूब चलती रहती है, क्योंकि उस दिन हम 8 बजे मंदिर में मौजूद थे। मैंने कहीं ना कहीं बाबा जी से कहा, मैंने कहा बाबा जी मुझे दर्शन ज़रूर होने चाहिए, ऐसा ना हो कि हम जाएं और दर्शन ना हो। खैर हमने गुरु पिताजी को यहाँ विनती करी और गुरु पिताजी को बोला कि आप ही हमें बड़े मंदिर लेकर चलो। तो आप ही हमें बड़े मंदिर से लेकर आना और आप वहाँ पे रुकना नहीं, हमारे साथ ही आ जाना, हमारे साथ ही चलो बाबा जी। विनती करके हम बाबा जी के साथ गए सारे के सारे संगत जी। फिर क्या हुआ संगत जी, रास्ते में हमें इतना जाम मिला, हम आपको बता नहीं सकते। संगत जी हम यहाँ 5:30 बजे के चले 9 बजे करीब बड़े मंदिर पहुँचे। 9 बजे संगत जी हम मंदिर पहुँचे बड़े। उसके बाद संगत जी वहाँ कोई लाइन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी भीड़ नहीं थी और आराम से दर्शन किए। चाय प्रसाद इतना ही स्वाद था संगत जी। और जब मैं अपने बाबा के पास पहुँचती हूँ ना संगत जी, दर्शन करती हूँ तो वहीं से कहती हूँ बाबा जी आ गई आपकी झल्ली, आपकी पागल आ गई बाबा जी। शुक्राना बाबा जी मुझे यहाँ बुला लिया। आप कैसे हो बाबा जी, आप ठीक तो हो ना बाबा जी। अपने बाबा से मैं ज़रूर पूछती हूँ संगत जी, और इतनी खुशी महसूस करती हूँ, इतना सुख महसूस करती हूँ। शुक्राना ही करती हूँ बाबा जी से। शुक्राना मेरे मालिक मुझे यहाँ बुलाने के लिए, शुक्राना मेरे बाबा अपनी पगलिया को यहाँ बुलाने के लिए। और संगत जी फिर इतने प्यारे दर्शन हुए मेरे गुरुजी महाराज के, खूब अच्छे दर्शन हुए। फिर बाहर वहाँ पे बैठने का अवसर मिला हमें, हम बाहर बैठे। और संगत जी सेवादार अंकल जी कह रहे थे कि अंदर भी बैठने के लिए, लेकिन हमारी मम्मी से ना नीचे बैठा नहीं जाता, इस वजह से दर्शन खूब रज के कर लिए संगत जी, खूब अच्छे से दर्शन हमने कर लिए। सेवादार अंकल ने हमें हटाया नहीं, हम 2-3 मिनट तक वहीं गुरु जी के गद्दी के सामने खड़े रहे। हमने संगत जी भाई के लिए लोटा भी ब्लेस करवाया, भाई ने बोला था आगरे में रहता है, लोटा ब्लेस करवाया संगत जी। और खूब ढंग से मम्मी ने दर्शन किए। मेरी मम्मी काफ़ी एजड है,
तो सभी संगत जो भी मतलब गुरु सेवक है ना, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मम्मी की। ऐसे एल्डर्स लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। उनकी संगत बहुत अच्छी है, उनके सेवक बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं सभी सेवक। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, मतलब रिस्पेक्ट देने वाले पर्सन है। बहुत ही अच्छे सेवक है मेरे गुरु जी महाराज के, क्या कहें। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमने गुरु पिताजी के दर्शन किए, जो अपने मन की बातें थी अपने बाबा जी से करी और अपने बाबा जी से कहा कि बाबा जी आप मेरे साथ चलो, क्योंकि आपके सिवा तो मेरा कोई है ही नहीं। मैंने हमेशा आपको मांगा है और आपको ही मांगती रहूँगी। और उसके बाद दर्शन किए। दर्शन के बाद संगत जी हम लोग लंगर प्रसाद जहाँ मिलता वहाँ हॉल पे गए। तो संगत जी वहाँ लंगर प्रसाद हमने किया और ऐसा लगा था जैसे गुरुजी महाराज स्वयं अपने हाथों से लंगर करा रहे हो। संगत जी, हम इतनी रात में वहाँ पे बैठे हुए थे, लेकिन सेवादार उसी जोश और खरोश से सेवा कर रहे थे, उसी आराम से बिल्कुल खुश होकर सेवा कर रहे थे। ये नहीं लग रहा था कि ये सेवक सुबह से सेवा में लगे हुए हैं। और कोई होता है तो जैसे कहते हैं ना कि दुकान बढ़ने का टाइम होता है या मंदिर बढ़ने का टाइम होता है तो पुजारी जी लोग जल्दी करो जल्दी करो, मतलब 2 मिनट तसल्ली से दर्शन भी नहीं करने देते। लेकिन हमारा बड़ा मंदिर जैसे दूसरा स्वर्ग हो संगत जी धरती पर, और सबके लिए नियम इक्वल है, बराबर है। इतने अच्छे सेवादार, इतने अच्छे सेवक मेरे गुरु पिताजी के कि संगत जी बहुत प्रेम से लंगर प्रसाद कराते, इतनी खुशी के साथ लंगर प्रसाद खिलाते हैं संगत जी। किसी को भी बड़े प्रेम से लंगर प्रसाद कराया संगत जी। और लंगर प्रसाद क्या तो लंगर प्रसाद था, क्या तो चाय प्रसाद था, स्वाद ही स्वाद भरा पड़ा था संगत जी। इतना टेस्टी राजमा बना हुआ था संगत जी, और बैगन का भरता था, इतना स्वाद बैगन का भरता था संगत जी, और इतना स्वाद राजमा था, और स्वाद चटनी प्रसाद, क्या स्वाद कड़ा प्रसाद। कल तो संगत जी लंगर प्रसाद करने का मज़ा ही आ गया, इतना आनंद आया लंगर प्रसाद करते, इतना आनंद आया, ऐसे लग रहा था मेरे बाबा मुझे स्वयं अपने हाथों से लंगर प्रसाद करा रहे हो। और संगत जी कल तो देखो रोटी प्रसाद एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा हमको रोटी प्रसाद मिला संगत जी। और वो पूछ रहे थे, और अंकल जी पूछ रहे थे, और संगत जी दोबारा भी देने जा रहे थे मुझे कि आंटी जी आपने खाया नहीं। लेकिन ये तो देखो संगत जी चीटिंग होती, मैंने लंगर प्रसाद कर दिया था, मुझे एक्स्ट्रा रोटी प्रसाद भी मिल गया था। तो मैंने बहुत बहुत शुक्राना अपने गुरु जी महाराज की किया, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लंगर प्रसाद था संगत जी। हमने संगत जी लंगर प्रसाद किया, बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद कराया गुरु जी महाराज ने, मेरे बाबा ने। और मेरी मम्मी ना जो लंगर प्रसाद की थाली अपनी गोद में रखकर लंगर प्रसाद कर नहीं पा रही थी संगत जी, तो उनके लिए मैंने कहा अंकल जी एक चेयर आप आगे कर देंगे, ये नहीं खा पा रही। तो संगत जी उन्होंने चेयर ला के आगे कर दी, और संगत जी मम्मी के लिए जल प्रसाद बिना बोले ला करके रखा, उन्होंने बिना बोले जल प्रसाद ला के रखा संगत जी। फिर संगत जी मम्मी ने भी खूब अच्छे से लंगर प्रसाद किया। धन्य है मेरे गुरु जी महाराज, धन्य है उनकी सेवक। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर खूब अच्छे से हमने शुक्राना किया वहीं बैठ के कि मेरे मालिक बहुत बहुत शुक्राना मुझे यहाँ बैठा के लंगर प्रसाद कराने के लिए। कल तो आत्मा ही तृप्त हो गई संगत जी, और बहुत स्वाद लंगर प्रसाद था। लेकिन संगत जी एक बात है कि मेरा बेटा लंगर प्रसाद नहीं कर पाया, क्योंकि वो संगत जी टैक्सी चलाता है और वहाँ पे टैक्सी खड़ा करना अलाउ नहीं है, वो बाहर चला गया टैक्सी लेके। खैर कोई बात नहीं, शायद बाबा ने उसके हिस्से का भी लंगर प्रसाद मुझे ही खिला दिया। तो संगत जी मैंने खाया, और मन ही मन सोच रही थी कि मेरा बेटा लंगर प्रसाद नहीं कर पाया। खैर कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज कहते हैं माँ खा ले तो बेटे को भी ब्लेस कर देते हैं, उसको ब्लेसिंग ज़रूर मिली होगी संगत जी। वो सबको लेके गया था। बस अपने बाबा से कहती हूँ बाबा जी उसकी मन की इच्छा पूरी कर दो मेरे मालिक। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, कभी कुछ नहीं मांगूंगी बाबा। मेरे लिए तो मेरा खजाना, मेरी दुनिया आप ही हो बाबा, सब कुछ आप हो मेरे मालिक। मुझे आपसे बढ़ के कुछ लगता ही नहीं दुनिया में, क्या मांगूँ मैं आपसे। और जिसके साथ आप खड़े हो तो पूरी दुनिया अपने आप उसकी मुट्ठी में है बाबा। मुझे तो पूरी दुनिया चाहिए, मुझे थोड़ी मोड़ी चीज़ नहीं चाहिए, मुझे मेरी पूरी दुनिया चाहिए, मुझे मेरे बाबा चाहिए, मुझे मेरे बाबा का ढेर सारा प्यार चाहिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। बाकी तो आप सब चला ही रहे हो बाबा, ये परिवार आपका परिवार है, इसको आप चला रहे हो, मैं नहीं ही चला रही। आप जानते हो किसके लिए क्या कब भला है, किसको कब क्या देना है, आप ही देते हो मेरे दाता, आप ही पूरा करते हो हमारा सब कुछ। हम कहाँ कुछ करते हैं, आप जानते हो भली भांति मेरे कौन से बच्चे को कब किस किस चीज़ की ज़रूरत है, आप उस चीज़ की पूर्ति करते हो मेरे मालिक। मुझे नहीं पता ये घर कैसे चलता है,
किसी का काम थोड़ा चले या किसी का काम ज़्यादा चले, लेकिन ज़रूरतें आप ही पूरी करते हो मेरे मालिक। शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी हम वहाँ से चले, जल प्रसाद लेने की बारी आई तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, मेरी मम्मी आगरे में रहती है, मैंने कहा आप अंकल जी से कहना कि मुझे 2 जल प्रसाद की शीशियाँ दे दे, क्योंकि मैं आगरा में रहती हूँ। और संगत जी उन्होंने कहा कि अंकल जी मुझे 2 शीशियाँ दे दो। अंकल जी ने उन्हें 2 शीशियाँ दे दी। संगत जी फिर मैं पीछे थी, मैंने कहा अंकल जी मुझे भी 2 शीशियाँ दे दो। मुझे भी 2 शीशियाँ जल प्रसाद की मिल गई। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी मेरा भाई उत्तम नगर में रहता है, उसको भी पेट की प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा उसको भी मैं जल प्रसाद की शीशी भेज दूंगी। और संगत जी क्या ही शब्द चल रहे थे, गुरदास मान के शब्द चल रहे थे। कल तो मंदिर में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना इतने प्यारे दर्शन देने के लिए, हमें बड़े मंदिर बुलाने के लिए। और संगत जी वहाँ जाके तो एक अलग ही टशन आ जाता है, खुद में एक अलग ही खुशी होती है। देखो ये हमारा मायका है, ये हमारा मायका है, दूसरा स्वर्ग। हमारे बाबा यहाँ रहते हैं, हमारे पिता यहाँ रहते हैं, मतलब बहुत खुशी होती है, आपको बता नहीं सकती। क्योंकि शब्दों में वह खुशी, वो आनंद में शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। वहाँ के कण कण में मुझे अपने गुरु पिता का एहसास होता है। वहाँ के हर खम्बे में, हर चेयर में, हर लंगर प्रसाद के रूम में, हर जगह मुझे अपने गुरु जी महाराज का एहसास होता है कि मेरे गुरुजी महाराज यहाँ हैं, मेरे गुरुजी महाराज यहाँ हैं, मेरे गुरुजी महाराज वहाँ कण कण में विराजमान हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतना आशीर्वाद देने के लिए, इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना ब्लेसिंग भरा लंगर प्रसाद कराने के लिए अनंतम शुक्राना। और हाँ, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग देने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी आज गुरु पिताजी ने कहा कि आज शुक्रवार है, आज के दिन जिसने भी शुक्राना किया उसकी छत पर 3 वरदान उतर रहे हैं, धन, सुख और शांति, और स्वास्थ्य भी। तो आज दिल से शुक्राना करे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना, हर श्वास शुक्राना मेरे मालिक। से भी संगत जी एक नई सुबह आपके जीवन में आई है, खुशियों भरी, एक नया उजाला, एक नई शक्ति, एक नई स्फूर्ति, एक नई श्वासें, नई धड़कन, सब कुछ आपको नया मिला है। हर दिन के साथ आपको सब कुछ ये नया मिलता है, नई ऊर्जा। ये जो कुछ भी मिलता है हमें, जितनी भी ऊर्जा मिलती है, जितनी भी शक्ति मिलती है, सब हमें गुरुजी महाराज के तेज पुंज से मिलती है। क्योंकि वो इतना विशाल तेज पुंज है, सारी शक्तियाँ उन्हीं से हैं हमारी संगत जी। तो उनका शुक्राना तो हर पल बनता है, हर श्वास में बनता है। तो दिल से शुक्राना करें, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना हमें इतना कुछ देने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए, एक नई सुबह देने के लिए, एक नया प्रकाश हमारी ज़िंदगी में लाने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादा। और संगत जी गुरु पिताजी ने मुझे बड़ी ही प्यारी ब्लेसिंग दी है, मैं बता नहीं सकती इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी है। गुरु पिताजी ने कहा है कि तेरे घर में अब देवताओं का आशीर्वाद उतरेगा, सभी देवताओं का आशीर्वाद उतरेगा, जा भक्ति में लीन हो जा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यही तो चाहती हूँ मेरे मालिक, हर समय मेरी सुध मुझे ना रहे, हमेशा आपकी सुध में खोई रहूँ मेरे बाबा। आपकी भक्ति बढ़ती ही चली जाए, अथाह हो जाए, आपके लिए मेरे सीने में तड़प अथाह हो जाए मेरे मालिक, और आपके नाम दात का खजाना मेरे पास अथाह हो बाबा। बस यही मैं मांगती हूँ, हर समय मैं अपने बाबा से जुड़ी रहूँ, हर समय मैं अपने बाबा के करीब रहूँ। और क्या चाहिए इससे बड़ी क्या दौलत है जीवन में, है ही क्या इस दुनिया में। स्वार्थ और चालबाजियों से भरी है, अपना ही अपने को काटता है। बस मेरा मालिक ही एक ऐसा है जो मुझे सब कुछ देता है, इतना अनंत प्रेम देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये प्रेम खोकर कोई मूर्ख ही होगा जो खजानों के पीछे भागेगा। मेरा तो खजाना मेरे बाबा ही हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं मेरे मालिक उतना कम है। जिसने ये खजाना, ये दौलत पा ली ना, दुनिया में सारे खजाने उसके लिए बेकार हैं संगत जी। दुनिया में प्रेम धन आज भी मैं सबसे बड़ा धन मानती हूँ संगत जी। नाम धन सबसे बड़ा धन मानती हूँ, क्योंकि जिस प्रेम ने भगवान को पा लिया उससे अधिक क्या धन होगा संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, जिसने भगवान को खरीद लिया उससे अधिक और क्या कीमती चीज़ होगी संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना।
और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे सर पे सदा मेरा हाथ रहेगा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं डरती हूँ ना संगत जी। मैंने कल भी अपना सत्संग शेयर किया था तो यही बताया था कि जादू टोने वाले करने वालों से मुझे बहुत डरने लगने लगा है। और अब मेरी बेटी की शादी आ रही है संगत जी, तो इस वजह से मैंने अपने 2 बार गुरु पिताजी से अरदास लगाई, तो मेरे गुरु पिताजी ने मुझे ये कहा है कि तेरे सर पे मेरा हाथ रहेगा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अपने बच्चों को इतनी पॉजिटिविटी, इतनी हिम्मत देने के लिए बाबा, कि जहाँ मेरे बाबा के बच्चे लड़खड़ाते हैं, मेरे बाबा स्वयं आके अपना कंधा लगा देते हैं, अपना हाथ थमा देते हैं कि नहीं बेटा, तुझे लड़खड़ाना नहीं है, तुझे सीधे खड़ा रहना है, हर आंधी तूफान का सामना करना है, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, मैं तुझे संभाली हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे बाबा का उतना कम है। और आप संगत जी देखो, मुझे अब देखो समय समाप्त हो रहा है, मेरे पास शुक्राना बहुत होता है करने के लिए, क्योंकि मेरे बाबा जी पता नहीं मुझे क्या, मैं शुक्राना करने बैठती हूँ संगत जी, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, समय कम पड़ जाता है, लेकिन ये रहता है कि अभी मेरे अंदर कुछ बचा था शुक्राना करने के लिए। तो अब यही अगले शुक्राने की तैयारी करनी पड़ेगी। तब तक सर्वदा भला करो गुरु जी महाराज, सबका कल्याण करो, जो बेसहारा हो गए उन्हें सहारा दीजिए गुरु जी महाराज, और ये जो त्रासदी फैल रही है उसको रोक लीजिए मेरे बाबा, रोक लीजिए, सबका कल्याण कीजिए, और जो बचे हुए उनको हिम्मत दीजिए, फिर से वो अपनी दुनिया बसा सकें, फिर से सब कुछ ठीक हो जाए उनके लिए बाबा। यही विनती, यही प्रार्थना करती हूँ मेरे मालिक आपसे। सर्वसंगत का भी भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए बाबा, इस समय सबको आपकी ज़रूरत है मेरे मालिक। और संगत जी गुरु जी महाराज ने कहा है मंत्र जब ज़्यादा करो। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में बहुत बड़ा शुक्राना अर्पित करती हूँ कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि बच्चों पर बहुत भारी समय था, वो मैंने टाल दिया हुआ है। बच्चों को मेरी ब्लेसिंग की आवश्यकता है और तू अभी हाजिरी लगा। दिल से शुक्राना करती हूँ, बच्चों की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से आप जी के श्री चरणों में हाजिरी लगा रही हूँ और शुक्राना समर्पित करती हूँ। आप जी को लख लख शुक्राना, कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। गुरु महाराज जी, आप जी के सिवाय हमारा है कौन? आज दिन तक हमारा हाथ किसी ने भी नहीं पकड़ा, ना बच्चों का, ना आपकी बेटी का। तो अब आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो आपने ही सब कुछ करना है, मुझे पूरा विश्वास है। सब कुछ समर्पित कर दिया हुआ है, जैसे आपको सही लगे वही आपने करना, जो नहीं अच्छा लगे वो ना करना। जो दे रही हो उसका भी शुक्राना करती हूँ, जो नहीं दे रही हो उसका भी शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुपा, मेरे सच्चे पातशाह, सबसे पहले तो आप जी को मेरी, आप जी के श्री चरणों मेरी यही अरदास है सबके लिए, जो कि इस टाइम पंजाब में क्या जहाँ भी हैं उनके ऊपर अपनी कृपा करो। इतनी संकट में है, इतना जल में, इतना सब कुछ देखते हुए अंदर मन रो पड़ता है कि गुरु महाराज जी ऐसा किसी के साथ भी ना हो। सब आपके बच्चे हैं, सब आपके चरणों के आभारी हैं, सबको अपने आप चरणों में सही ढंग से अच्छा स्वास्थ्य दो और अपने चरणों में स्थान दो। आप जी के प्यारे प्यारे बच्चे सारे किस हालात में हैं वो देख के दुख होता है। गुरु महाराज जी, संगत जी, सारी संगत प्रेयर करें श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कि उन सब के दुख दूर करो जिस टाइम इसमें सभी कष्ट में है। मैं सबसे पहले श्री गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि अपने बच्चों की रक्षा स्वयं करेंगे। मैं जानती हूँ अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते हैं ना, तो खुद ही करेंगे जो भी करोगे। आप जी का कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ, हर उस पल का शुक्राना करती हूँ, हर श्वास श्वास का शुक्राना करती हूँ जो आप इस समय संध्या वेले के 6:40 हुए हैं, जो आप जी अपने चरणों में सत्संग शेयर करवा रही हो।
आप जी की कृपा से ही बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती कुछ भी। मैं आप जी की बेटी अनजान हूँ, नादान हूँ, बोली बेटी है ना आपकी। गुरु महाराज जी, आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हो ना। हर संकट आने से पहले बता देते हो कि बेटी, तेरे बच्चों के ऊपर या तेरे पर संकट बहुत भारी है, तो आप ही रक्षा करते हो ना, आप ही सब करता था। तो मैं नहीं जानती कुछ भी। कभी आप कहते हो कि मैं आपके गेट पे खड़ा हूँ, पोटली लेके आया हूँ, तो मैं नहीं जानती कुछ भी। आप जी का अपना घर है, तो आपकी बेटी क्या करेगी। मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी के पास आओ, अपनी बेटी के साथ बात करो। आप जी की बेटी को कुछ भी नहीं आता। सच्ची कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ कि आप जी की बेटी बिल्कुल अनजान है, हर चीज़ से अनजान है। मन में कोई भाव भी नहीं आता, कोई मन में ऐसा बात नहीं आती जी क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये सब आप ही जानते हो। पहले के कर्म भी आप ही जानते थे, अब आगे के भी आप ही जानते हो। जो कुछ करना है आपने ही करना है। आप कह रही हो, संगत जी, गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि तेरे परिवार में से मैं एक बच्चे को बाहर भेज रहा हूँ, तैयारी कर ले। इंडिया से बाहर भेज रहा हूँ, तैयारी कर ले, और वहाँ से बरकत लेके आएगा तो सब सही हो जाएगा। तो आप तो जानते हो, इस परिवार में एक तेरे बच्चे कोई बहुत छोटे वाले बेटे कोई बहुत शौक था बाहर जाने का, और उसने ही अपना पासपोर्ट बनाया है, तो आप जानते हो। तो भेज दो उसी को ही, उसकी मन की तमन्ना पूरी कर दो, तो सब परिवार उसी में आ जाएगा ना। भेजना भी आपने, लाना भी आपने, सब आपने करना, मुझे पूरा विश्वास है। आप जी के ऊपर सब छोड़ दिया मैंने। जो भी करोगे, जैसे भी सही लगता है आपने करना है। संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी तो इतने अच्छे हैं ना, मैं इनका आभार भी व्यक्त नहीं कर सकती। मैं वो इनकी बेटी हूँ। कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना करती हूँ, हर श्वास श्वास का शुक्राना करती हूँ कि अपनी बेटी की रक्षा कर रहे हैं, अपनी बेटी को हर संकट से बचा रहे हैं। मैं अकेली नहीं हूँ संगत जी, मेरे साथ मेरे गुरु महाराज जी हैं। मैं जानती हूँ कि अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ेंगे कभी भी। कभी तो अमृत वर्षा कर देते हैं कि जा बेटी, खूब भीग जा। जो कुछ करवाते हैं अपने हाथ से, जो भी करवाना करवा देते हैं। मैं उनकी बेटी अनजान हूँ ना, नादान हूँ। मैं नहीं जानती कुछ भी, मुझे नहीं पता कुछ। जो कुछ भी करवाएंगे अपनी बेटी से अपने आप ही सेवा करवाएंगे। अगर मेरे गुरु महाराज जी चाहते हैं कि मेरी बेटी सेवा करे तो अपने आप करवाएंगे। कहते हैं ना, तेरा मायका आ जा, तो अपने आप ही लेके जाएंगे। और मैंने कहा जाना, मेरा कोई आसरा नहीं और कोई सहारा नहीं है आपके सिवाय। गुरु महाराज जी, किस मुख गुण गावां तुहाडे में, केड़े केड़े दा गुणगान करा मैं, जो इतनी रहमत बरसा रहे हो, इतनी रहमत कर रहे हो अपने बच्चों ते, अपनी बेटी ते। अपने बच्चों के दुख अपने ऊपर लै रहे हो, अपनी बेटी का दुख अपने ऊपर लै रहे हो। इतने बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर लै रहे हो। कौन कर सकता है ऐसे? कोई भी नहीं कर सकता, कोई किसी का साथ भी नहीं दे सकता, वो भी आज के टाइम। तो आप इसी तरह से अपने बच्चों को, अपनी बेटी को अपने साथ अपने श्री चरणों में लगाए रखना और इधर उधर भटकने से बचा लेना। मुझे नहीं पता, आपकी बेटी आती है, लंगर प्रसाद तैयार करती है, उसके मन में क्या है कैसे नहीं है, सच्चा भाव है या नहीं, आप ही जानते हो। बस आप जी के बेटे ने रखाया है भी मेरी माँ को अब कष्ट ना पहुँचे। मैं नहीं जानती हूँ या मेरे लिए रखवाया या वैसे रखवाया, मैं नहीं जानती कुछ। ये सब आप ही जानते हो, आपको सब पता है।
मुझे हर संकट से बचा रहे हैं, ये भी आप ही जानते हो कि उसको किस लिए रखा है। मैं नहीं जानती कुछ भी। अगर आप जी की बेटी वहाँ पे और आपका पोता वहाँ पे, आपका दोता जो भी है, उसके लिए भी मैं तरस रही हूँ। तो आप जी को जैसे ठीक लगा उन बच्चों को यहाँ ले आना, प्यार से उसके दिमाग में सही ढंग से डाल देना, क्योंकि उसने इसमें अपना वो डाल रहे तो मैं शेयर थोड़ा सा उसको भी भेज देती हूँ। आप जी की कृपा से ही होएगा। तो अपने घर में आप नहीं लाना, श्राद्धों से पहले ले आओ, तो सब आप जी की बेटी भी यहाँ मस्ती से रहे। पहले जो गलतियाँ हुई हैं मैं उसकी भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल चुप रहना चाहिए था। जो भी वो बोलते मेरे को बिल्कुल, मेरा मुँह बिल्कुल बंद करवा देते कि बेटी तो चुप रह, कुछ मत बोल, जो सुनती है सुनती रह बस। पहले भी तो सुनती थी ना, अभी भी सुनती हूँ ना, तो ऐसे ही सुनती रहती। परिवार तो इंसान के साथ ही बनता है ना, जब समझ आती है तो हाथ से वक्त निकल जाता है, वो वक्त दोबारा नहीं आता। सॉरी संगत जी, ये मन है ना गुरु महाराज जी के आगे खूब रो पड़ता है। ये खुशी के आंसू, ये दुख के आंसू, खूब रोता है ये मन, खुल के रोता है अपने भगवान के श्री चरणों में। फिर आपने करवाना, जो भी करो, मैं नहीं जानती कुछ भी, जैसे आपको ठीक लगे वही करना। मैं आपकी बेटी हूँ ना, अनजान नादान हूँ, मेरा इतना साथ दे रही हो ना, तो मैं आपकी का लख लख शुक्राना करती, नंदम शुक्राना करती, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, कोटिन कोटान शुक्राना करती हूँ। आप कहते हैं कि बेटी तेरे भरे भंडारे रहेंगे, कभी खाली नहीं होंगे। आपने इतना ब्लेस कर कि मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। बस इस हाथ से सबको दे दिलवा भी देना। आप श्राद्ध आए ना तो हिम्मत देना, शक्ति देना कि अपने हाथ से लंगर प्रसाद तैयार करके दूँ। मुझे ऐसी हिम्मत देना, ऐसी शक्ति प्रदान करना मेरे मालिक सच्चे पातशाह। आप जी ने मेरे साथ खड़े होके सब सेवा करवानी, अपने सामने सारी सेवा करवानी अपनी बेटी से। 15-16 दिन जो भी है, अपने हाथों से अपने साथ अपनी बेटी के खड़े होके सब सेवा करवाना। बस मैं यही चाहती हूँ। पहले भी एक बार आपने करवाई थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब भी वैसे ही सेवा करवाना, बस हिम्मत ना हार, डावन डोल ना हो, इस शरीर है ना, इस तन से कुछ तो सेवा ले सकूं। तो अपनी बेटी से यही सेवा करवा देना। तो आप जी का लाख लाख शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ, अनंत शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरा संध्या वेले दा यही शुक्राना सत्संग है। करन करावन हार स्वामी, जो तुद भावे साईं वलगार, जो तुझे अच्छा लगे वो ही करना। बस मैं नहीं जानती कुछ भी। अपनी बेटी को भी स्मत प्रदान करना, सद्बुद्धि प्रदान करना, बच्चों को भी अपनी चरनी शरनी इसी तरह से लगाए रखना कि हर पल आप जी को याद करते रहें, आप जी का सिमरन करते रहें, हर श्वास श्वास में रोम रोम में सिमरन करते रहें। और अमृत वेले का नितनेम आप जी नहीं देना है। 4 बजे से पहले उठाओ, 2:30 बजे उठा दो कि बेटी चल उठ बैठ, पाठ कर, सिमरन कर, भजन कर। बस यही करवा दिए करो। 1 घंटे कर करवाओ, चाहे 2 घंटे कर अपनी बेटी को बिठा दिए करो उठा के। कैसे बिठा दिए करो, धोने के बगैर ही बिठा दिए करो, कोई बात नहीं। फिर अपनी बेटी को बिठा दिए करो। बस यही आप जी की बेटी चाहती है और यही मांगती है। आप जी से मैं आप जी को मांगती हूँ कि हर पल आप जी अंग संग साई बने रहना, और आप जी का सिमरन, आप जी का ध्यान हर पल आप जी का स्वरूप इस हृदय में विराजमान हो जाए।
कहते हैं ना, आत्मा का संबंध आत्मा से हो गया। बोलो जय गुरां दी, बोलो जय गुरां दी। वही है ना एक भजन, आत्मा का संगम आत्मा से हो गया। वैसे ही करो बस, मुझे यही चाहिए मेरे मालिक सच्चे पातशाह। हृदय में विराजमान ऐसे हो जो, ऐसे भी हृदय में विराजमान हो जो कि मन इधर उधर ना जाए, हर पल तेरा ही ध्यान करो, डावाडोल ना होने देना, इस मन को विचलित ना होने देना। जब भजन पे बैठूं मन चित लगा के आप जी के श्री चरणों में जुड़ी रहूं। यही मेरी अरदास है, यही मेरी दुआ है।